अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.2 को हल करेंगे। स्टूडेंट्स, इस मशक को हल करने से पहले आप कुछ कंसेप्ट देख लें। अगर वो आपको कंसेप्ट देख लिए तो इस मशक में आपको इंशाल्लाह कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। स्टूडेंट्स, ये हमारे कुछ कंसेप्ट्स हैं, आप इनको देख लें। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है 2 + 4 आयोटा। अगर वो कहें ना में कि उसका एडिटिव इन्वर्स मालूम करें, ए से एडिटिव और आई से इन्वर्स। स्टूडेंट्स, एडिटिव इन्वर्स यानी कि एडिशन वाली बात हो रही है। एडिशन इन्वर्स, उसका उल्ट, इन्वर्स से मुराद उल्ट। तो एडिशन का उल्ट क्या होता है? जाहिर बात है सब्ट्रैक्शन होता है। तो स्टूडेंट्स, सिंपली आपने माइनस लगानी है और अंदर वो ये कीमत लिख देनी है, यानी कि वही कॉम्प्लेक्स नंबर लिख देना है आपने। ठीक है, अंदर अलामतें चेंज करनी है। इसके साथ जिसका नहीं हो उसके साथ पॉजिटिव अलामत, ये माइनस प्लस ज़रब हो रहे हैं। ठीक है, माइनस प्लस माइनस 2 माइनस प्लस -4 आयोटा, और यही हमारा एडिटिव इनवर्स है। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखें स्टूडेंट्स, नाम से ही जाहिर है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि मल्टीप्लिकेशन का जो इनवर्स है वो क्या होता है? वो होता है डिवाइड, तकसीम। तो अब मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स तकसीम होता है, डिवाइड करना होता है। तो देखें, डिवाइड करने के लिए हमें उससे बट्टे में लिखते हैं। तो 2 + 4 आयोटा का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा ना, वो होगा 1/2 + 4 आयोटा। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आगे हम करेंगे इंशाल्लाह, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये अभी आगे होना है। ठीक है, हमने रेशनलाइज करना है और उसकी कीमत निकालनी है, लेकिन पहला स्टेप यही होगा। ये यहीं तक है, लेकिन ये आगे अभी हमने सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, 1/आयोटा, 1/आयोटा है हमारे पास, 1/आयोटा। इसको जब हम रेशनलाइज करते हैं ना, रेशनलाइज, तो सिंपली हम आयोटा से ज़रब भी दे देते हैं और आयोटा से तकसीम भी कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन अगर इस तरह की कोई रकम आ जाए, क्योंकि बट्टे में आयोटा इन्वॉल्व हो, तो हम उसे रेशनलाइज करते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हमने क्या करना हो, रेशनलाइज करना हो, तो क्या करेंगे हम इसको? स्टूडेंट्स, हम इसके कॉन्जुगेट से ज़रब भी देंगे और तकसीम भी करेंगे। अब आप पूछेंगे कॉन्जुगेट क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, कॉन्जुगेट से मुराद जो उसका इमेजिनरी पार्ट है ना 4 आयोटा, उसकी आपने सिर्फ अलामत तब्दील करनी है, रियल की नहीं, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की। तो 2 वैसे आ गया। अब इसकी अलामत क्या है? इमेजिनरी पार्ट की प्लस है, तो माइनस कर देंगे 4 आयोटा, और नीचे भी इसी के साथ। अब ये यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है प्रोसेस, ये आगे चलेगा, ये भी इसी तरह आगे चलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं कि एडिशन किस तरह होती है। स्टूडेंट्स, पहले आप ब्रैकेट खोल लें। 2 + 3 आयोटा प्लस, अगर माइनस होता तो अंदर अलामतें चेंज होती, 3 + 4 आयोटा। स्टूडेंट्स, जो रियल पार्ट होगा ना, वो रियल के साथ जमा होगा या तफरीक होगा, और इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ। 2 और 3 ये प्लस का है, 5 3 4 प्लस प्लस प्लस, इसका मतलब प्लस होंगे आपस में, दोनों सेम अलामतें हैं, प्लस होंगे। 7 आयोटा आ जाएगा, अलामत बड़ा है इनसे की, 4 बड़ा है या 3 बड़ा है, प्लस। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन को आपने देखना है स्टूडेंट्स, ये अहम पॉइंट है, आपने इसको देखना है कि यहाँ जो पहला हिस्सा होगा ना, वो पहले इधर इसके साथ ज़रब खाएगा। ठीक है, फिर यही हिस्सा इसके साथ खाएगा। अब इसकी बारी ख़त्म हो गई, फिर इसकी बारी आएगी। इसी तरह ये पहले इसके साथ खाएगा, फिर ये इसके साथ खाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, 1-2 सवालों में आपको मैं ये स्टेप तफसील से समझाऊंगा, फिर आगे हम डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन आपने पेपर में या कहीं टेस्ट में, स्कूल में हर स्टेप लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह ये हम जल्दी जल्दी स्टार्ट करते रहेंगे। देखें स्टूडेंट्स, सिंप्लीफाई एंड राइट इन फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। वो कहते हैं कि इस सारे को a + b आयोटा की शक्ल में लिखें। ठीक है, यानी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखें। लेकिन यहाँ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ब्रैकेट खोल दें, 2 और 3 5। अब देखें 5 आयोटा और -10 आयोटा, देखें प्लस माइनस
ये देखें स्टूडेंट्स, प्लस आयोटा वाली की बात कर रहे हैं, प्लस माइनस दोनों डिफरेंट साइंस हैं, डिफरेंट अलामतें हैं, मुख्तलिफ अलामतें हैं, तो माइनस होगा, सेम हो तो प्लस होता है। तो इसका मतलब 10 में से 5 चले गए, 5 आयोटा, अलामत बड़े हिस्से की आ गई, 5 बड़ा है या 10 बड़ा है, ये आ गई। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये सवाल देखें, उसी तरह ब्रैकेट खोल दें, 16 प्लस का है और 9 भी प्लस का है, तो प्लस प्लस दोनों सेम है, प्लस होगा, 16 और 9 25। अब 3 आयोटा और 2 आयोटा, माइनस प्लस माइनस दोनों डिफरेंट अलामतें हैं, तो माइनस होगा, 3 में से 2 गए, 1 आयोटा। ठीक है, अलामत बड़े हिस्से की 3 की आ जाएगी। इसी तरह देखें स्टूडेंट्स, यहाँ थोड़ा मुख्तलिफ काम है, ये उसी तरह आ जाएगा हमारे पास, ये माइनस अंदर अलामतों को चेंज करेगा, माइनस जो है अंदर अलामतों के साथ ज़रब हो रहा है, ये 7 का यहाँ पे प्लस है, जिसका ना हो उसका प्लस होता है, तो माइनस प्लस माइनस 7 माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा, 9 और 7, प्लस का 9 है, माइनस का 7 है, प्लस का 2 आ जाएगा, माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा, तो ये माइनस प्लस माइनस होगा, 3 में से 2 चले गए, 1 आयोटा, अलामत बड़े हिस्से की। स्टूडेंट इसी तरह अलामतें ये भी अंदर चेंज करेगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 11 प्लस का 11 माइनस का 2, ये 9 2 आ जाएगा, ये 9 और 7 16 हो जाएंगे। वही तरतीब चलती आ रही है। अब स्टूडेंट्स, अब ज़रब की बात हो रही है हमारे पास। ठीक है, अब ज़रब देखें किस तरह करेंगे कि 3 खाएगा पहले 2 के साथ, फिर 3 खाएगा माइनस 3 आयोटा के साथ। देखिए जब ये देखिए 3 की अलामत क्या है, प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, फिर 3 खाएगा 3 आयोटा के साथ। ठीक है, अब प्लस 4 आयोटा की बारी है, पहले अलामतों को ज़रब दे दिया करें, प्लस 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 4 आयोटा खाएगा 2 के साथ, ये आ गई। अब देखिए प्लस माइनस माइनस 4 आयोटा ज़रब खाएगा 3 आयोटा के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 दूनी 6 माइनस 3 तिया 9 आयोटा प्लस प्लस, ये देखें 4 आयोटा 2 के साथ ज़रब खाएगा तो 8 आयोटा आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा। अब देखें 4 तिया 12 और आयोटा आयोटा ज़रब से खाएगा आयोटा स्क्वायर, ये 6 आ जाएगा। ये देखें माइनस का 9 आयोटा प्लस का 8 आयोटा माइनस का 1 आयोटा आ जाएगा, माइनस ये वाला आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। अब देखें मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्क्वायर जो आयोटा स्क्वायर होती है उसकी कीमत कितनी होती है, -1 होती है, तो वही हमने यहाँ पर पुट किया है। स्टूडेंट्स पुट किया है तो अगले स्टेप में देखें ये वही आ गया, ये वही आ गया, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये ज़रब खा रहा है। ठीक है, प्लस आ गया। अब देखिए प्लस का 6 और प्लस का ये 18 हो गया, ये वैसी तरह आ गया, यही हमारा जवाब है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स देखें फिर वही काम है, उसी तरह ज़रब देनी है बिल्कुल सारे को। ठीक है, 5 तिया 15, 4 पंजे 20 आयोटा, 2 तिया 6 आयोटा, ये माइनस का। ठीक है, अब देखें 2 चुके 8 और आयोटा 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 स्क्वायर, ये उसी तरह आ जाएगा, ये उसी तरह, ये भी उसी तरह। अब देखें आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया है, ये 15 वैसे आ जाएगा, ये माइनस का 20 और माइनस का 6 माइनस के 26 आयोटा हो जाएंगे। ये देखें प्लस ज़रब खा रहा है माइनस के साथ, तो प्लस माइनस माइनस 8 आ गया। ये देखें प्लस का 15 है और माइनस का 8 है तो 7 आ गए, ये इस तरह आ गया। अब स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, ये जो अलामत है ये डिवाइड होगी इससे, ये जो है ना दूसरी, ये डिवाइड होगी इस पहली से, क्योंकि डिवीजन की अलामत आ रही है। तो कैसे लिखेंगे, पहले वाली वही ऊपर पड़ी रहेगी, ये जो दूसरी है ये डिवाइड होकर नीचे आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि कभी भी डिनोमिनेटर में आयोटा की अलामत नहीं आनी चाहिए, इसे हमने ख़त्म करना होता है, और ख़त्म करने के लिए हम उसे रेशनलाइज करते हैं। और रेशनलाइज का तरीका क्या है कि डिनोमिनेटर में जो चीज़ हमारे पास पड़ी है उसके कांजुगेट से हम उसे ज़रब भी देंगे और तकसीम भी करेंगे। कांजुगेट से मुराद इमेजिनरी हिस्से का अलामत बदलेंगे, ये माइनस है, ये इधर प्लस हो गई, उसी से ऊपर ये बिल्कुल उसी तरह ज़रब होंगे जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं। और ये देखें, ये स्टूडेंट्स नीचे आपने 9th क्लास में फार्मूला पढ़ा होगा कि ये देखें ए, ये भी ए है, ये बी है, ये बी है, एक जैसे हैं, दरमियान में माइनस और प्लस दोनों मुख्तलिफ अलामतें हैं। तो ये फार्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। अगर इस तरह कोई
आपस में दो नंबर ज़रब हो रहे हों तो क्या करते हैं हम कि पहली का स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम बी का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर ये उसी तरह ज़रब हुए हैं जैसे हम पीछे दे के आ रहे हैं। नीचे देखें ए की स्क्वायर पहले इनसे का स्क्वायर और ये फार्मूले वाला माइनस और ये दूसरी 4 अयोटा उसका स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। ऊपर देखें यहाँ पर -1 आएगा अगले स्टेप में। देखें स्टूडेंट्स ये हमने डायरेक्ट किया है। कैसे डायरेक्ट किया है, बल्कि ये नीचे हमारे पास स्टेप पड़े हैं स्टूडेंट्स। देखें ये 6 वैसे आ गया, ये देखें प्लस का 12 माइनस का 10 प्लस का 2 अयोटा, ये -1 आएगी अयोटा स्क्वायर की। अब देखें 2 का स्क्वायर 4 माइनस, अब देखें ये स्क्वायर जो है ना ये 4 का भी स्क्वायर है और अयोटा का भी स्क्वायर है, तो ये 4 का भी स्क्वायर आ गया, अयोटा का भी स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये 6 उसी तरह आ गया। अब देखें 2 अयोटा उसी तरह आ गया। ये माइनस माइनस प्लस 20, अब देखें 4 वैसे आ गया माइनस वैसे आ गया। अब 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा और इसकी कीमत -1 आ जाएगी स्टूडेंट्स, ठीक है। अगले मरले में माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। देखें स्टूडेंट्स ये देखें ये 6 और 20 26 प्लस 2 अयोटा आ जाएगा, 26 प्लस 20 अयोटा 2 अयोटा, नीचे 4 प्लस 6। अब देखें ये ऊपर उसी तरह नीचे ये 2 20 हो जाएंगे। अब 20 जो है ना ये इसका भी 26 का भी बटा है प्लस 2 अयोटा का भी बटा है। अब यहाँ सिंप्लीफाई कर दें, 2 वाला पहाड़ा इस पर 13 पर जाएगा, 20 पर 10 बार, इस पर 2 वाला तो कैंसिल हो जाएगा, 20 पर 10 बार जाएगा। यही हमारा जवाब है स्टूडेंट्स। देखें ये फिर नीचे डिवाइड हो जाएगा, फिर रेशनलाइज करेंगे उसी तरह, उसके कॉन्जुगेट से ज़रब दे देंगे और ज़रब भी देंगे। ऊपर ये दोनों ज़रब खाएंगे, नीचे दे ये दोनों ज़रब खाएंगे। ये उसी तरह ज़रब खाएंगे जैसे हम पीछे दे के आ रहे हैं, आपको मैंने मेथड समझाया है। नीचे फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा। ये देखें 6 का ये 36 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर देखें 15 और 12 27 हो जाएंगे, ठीक है। ये अयोटा स्क्वायर की कीमत -1 लगाई है हमने। 6 का स्क्वायर 36 माइनस 3 का भी स्क्वायर आएगा, अयोटा का भी स्क्वायर आएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये 30 ये देंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ ये आ गया पिछले स्टेप की तरह। अब देखें ऊपर प्लस का 30 है माइनस का 6 है, 24 आ जाएगा, 27 वैसे आ जाएगा। नीचे देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये नीचे जमा होंगे 45 हो जाएंगे। ये इसका भी बटा है, दोनों का बटा है, ठीक है। ये देखें दोनों का बटा आ गया। अब देखें 3 वाला पहाड़ा इन दोनों पे ले जाएं, 3 8 24 और 3 वाला 45 पे 15 बार जाता है, इस पे 15 बार और इस पे 9 बार, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स आसान क्वेश्चन एक और आ गया हमारा कि फाइंड एडिटिव इनवर्स। मैंने आपको कहा था एडिटिव इनवर्स किस तरह मालूम करते हैं कि जो हमें उन्हें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है उसको माइनस से ज़रब दे देंगे। देखें बाहर ये दिया हुआ है माइनस से ज़रब दी है, अंदर अलामतें ये देख 3 का प्लस था तो माइनस हो गया और माइनस प्लस माइनस, ठीक है। इसमें भी देखें माइनस के साथ ज़रब देंगे, अंदर वाली अलामतें प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इसका भी देखें प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। आपने ए आई लिख देना है, ए आई से मुराद एडिटिव इनवर्स। इसका भी देखें बिल्कुल उसी तरह माइनस लगाएंगे, वही सवाल लिखेंगे माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गए स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मैंने आपको कहा था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करते हैं कि आप उसे बट्टे में लेके आएंगे। जो सवाल होगा कॉम्प्लेक्स नंबर जो उन्होंने सवाल में दिया हुआ है उसको बट्टे में 1 ओवर वही कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लेंगे। अब देखें बट्टे में आयोटा इन्वॉल्व हो रहा है तो रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइजिंग उसके कॉन्जुगेट से मुराद इमेजिनरी हिस्से का आपने अलामत चेंज करनी है, उससे ज़रा भी दे देंगे और तकसीम भी कर देंगे। ऊपर ये 1 के साथ ज़रब खाएगा वही आ जाएगा। नीचे देखें a प्लस बी a माइनस बी वाला फार्मूला लग रहा है तो a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, ठीक है। ऊपर वही है, नीचे देखें 4 का स्क्वायर 16, देखें ये स्क्वायर 5 का भी है अयोटा का भी है, 5 का लेंगे तो 25 आ जाएगा, अयोटा का लेंगे अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ऊपर वही है हमारे पास 16 वैसे आ गया माइनस वैसे आ गया। अब देखें 25 वैसे आ गया, अयोटा स्क्वायर की कीमत -1 लगाई है, ठीक है। ये देखें ये सामने वही है हमारे पास माइनस माइनस प्लस, ये दोनों आपस में जमा होंगे तो 41 आ जाएगा। ये दोनों का बटा है, 4 का भी है और -5 अयोटा का भी है, तो हमने उसी तरह लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट्स।
अब देखें ये हमारे पास सवाल है। देखिए फिर उसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो बट्टे में लिखेंगे, रेशनलाइजिंग के लिए उसके कॉन्जुगेट से ज़रब देंगे, तकसीम करेंगे, ये 1 से ज़रब खाएगा, बिल्कुल उसी तरह आ जाएगा। नीचे वही फार्मूला आ रहा है, ए की ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस फार्मूले का, ये फार्मूले का होता है, और बी ये है हमारे पास बी का स्क्वायर। ठीक है, अगले स्टेप में इन दोनों को खेलेंगे। ये देखें स्टूडेंट्स, ये ऊपर वैसे आ गया, ये नीचे 6 का स्क्वायर आ गया माइनस 2 का स्क्वायर, और अयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 लगाया है। ठीक है, ये वही आ गया हमारे पास, 36 आ गया, माइनस माइनस प्लस, ये नीचे देखें ऊपर वही है, नीचे 36 और 4 40 हो जाएंगे। ये दोनों का बटा है, 6 का भी बटा है, -2 अयोटा की भी बटा है। ठीक है, 2 वाले से आपने तकसीम करना है, 2 वाला 6 वाले पे 3 बार जाता है, और 40 पे 20 बार, इस पर 40 पर 20 बार, और 2 पर 1 बार। फिर उसी तरह बटे में लिखेंगे, उसे आप रेशनलाइज करेंगे, कॉन्जुगेट से ज़रब देंगे, तकसीम करेंगे, ये 1 से ज़रब खाएगा वही आ जाएगा। नीचे फिर देखें ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे, आप फार्मूलों को खोलेंगे, देखें 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, अयोटा का अयोटा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ऊपर वही आ गया, नीचे देखें 50 माइनस, देखें माइनस की जगह आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, दोनों को नीचे जमा करेंगे, ये 58 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों का है, 7 का भी और 3 अयोटा का भी है। ठीक है, और यही हमारा स्टूडेंट्स जवाब है। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अब स्टूडेंट्स देखें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, आपने बिल्कुल घबराना नहीं है कि शक्ल थोड़ी सी चेंज हो गई है तो मुश्किल होगा, बिल्कुल भी नहीं। फिर उसी तरह बटे में लिखें, रेशनलाइज करें। अब देखें इमेजिनरी पार्ट ये है, इसकी अलामत चेंज करके वही बटे में भी लिख दें और ऊपर ज़रब में भी लिख दें। ठीक है, 1 से ज़रब खाएगा तो वही आ जाएगा। नीचे फिर देखें ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी, तो फार्मूला बनेगा ए की 2 माइनस बी की 2। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स ये ऊपर वही आ जाएगा। देखिए ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, तो सिर्फ 5 आ जाएगा, ये 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, और अयोटा का अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर ये वही कीमत आ गई, देखें 5, नीचे वही, ये माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें तो ये 5 और 16 21 होते हैं, तो 21 जो है ये इसका भी है बटा, और 4 अयोटा का भी है, और यही हमारा जवाब है। स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, और ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सिर्फ जमा करना है, प्रूफ करना है। स्टूडेंट्स वो कहते हैं कि अगर ये Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो ये हो, और Z2 ये हो, और Z3 ये हो, देन वेरीफाई डेट, कि वो कहते हैं ये प्रूव करें कि राइट हैंड साइड बराबर है लेफ्ट हैंड साइड के, और राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। फ़र्क क्या किया है उन्होंने कि कोमोटेटिव लॉ बाय एडिशन है ये। ठीक है, कि पहले Z1 लिखा है यहाँ पर, फिर Z2 लिखा है, इधर Z2 लिख दिया है और Z1 लिख दिया है। स्टूडेंट्स क्या कभी फ़र्क पड़ेगा अगर हम 2 + 4 करें या 4 + 2 करें? जवाब तो सेम 6 आएगा ना, तो यही हमने प्रूव करना है। ये देखें Z1 की कीमत लगा लें ये पे, ये देखिए Z2 की कीमत आ गई, यहाँ Z2 की पहले लगा लें, जमा Z1 की लगा लें। फिर देखें स्टूडेंट्स, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में जमा माइनस होगा, और रियल में, 2 और 1 3 हो गए, 5 प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, 5 में से 3 चले गए, 2 अयोटा। इधर भी देखें 1 और 2 3 हो जाएंगे। अब देखें ये प्लस का है, ये माइनस का है, 5 में से 3 चले गए, 2 अयोटा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। ठीक है स्टूडेंट, अब देखें स्टूडेंट्स वही चीज़ है, अब ये कम्यूटेटिव लॉ बाय मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, Z1 Z2 Z2 Z1। अब कहते हैं कि ज़रब दें, बिल्कुल उसी तरह उनकी कीमतें पुट कर दें दोनों तरफ, जैसे मैंने आपको ज़रब का तरीका सिखाया है। 2 1 के साथ होगा, फिर 2 3 अयोटा के साथ होगा, फिर 5 की बारी आएगी वो 1 के साथ होगा, फिर -3 अयोटा के साथ होगा। इधर भी वही काम है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखें ये सारे जब ज़रब होंगे ना, तो ये सारी कीमतें ये हमारे पास आ रही हैं। अब आगे हमारे पास स्पेस नहीं थी, तो इनका जवाब मैंने नीचे लिख दिया। ठीक है, ये एक ही स्टेप है। अब इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे, 2 एकम 2 2 तिया 6
5 एकम 5 अयोटा, ये माइनस ये आ गया 5 तिया 15 अयोटा 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 स्क्वायर। इधर भी वही काम किया हमने सारा। अब देखिए स्टूडेंट्स 2, अब देखिए माइनस 6 अयोटा प्लस माइनस होता है, तो 6 में से 5 गए, 1 अयोटा अलामत बड़े हिस्से की, ये देखें स्क्वायर अयोटा स्क्वायर की कीमत लगाई है हमने। इधर भी वही काम किया हमने स्टूडेंट्स, माइनस माइनस प्लस, अब प्लस का 2 और प्लस का 15 17 माइनस अयोटा, इधर देखें 2 और 15 17 माइनस अयोटा, वही जवाब हमारे पास स्टूडेंट्स। ये देखें, आप देखें अब क्या कहते हैं कि इसे कहते हैं स्टूडेंट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो रही है। आपने पहले ब्रैकेट वालों को जमा करना है, जो जवाब आए उसे बाहर वाले से जमा करना है। यहाँ पर आपने इसको Z1 को रहने देना है, पहले अंदर वाले 2 को जमा करना है, जो जवाब आएगा फिर Z1 के साथ जमा करना है। देखिए अंदर वालों को आपने जमा करना है, 2 और 1 3, 5 में से 3 गए 2, बाहर ये Z1 की आ गई, फिर ब्रैकेट खोल लें, फिर 3 2 5, 2 और 1 3, इधर भी वही काम हमने किया है स्टूडेंट्स, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 की जुज नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारी पिछली वीडियो वाला क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है, हमारी पिछली वीडियो वाला, उसकी कुछ जुजें बचती हैं वो भी करेंगे हम, और अगले क्वेश्चन भी करेंगे। स्टूडेंट्स जो हमेशा ब्रैकेट में होते हैं उन्हें पहले हल करते हैं, जो जवाब निकलता है फिर बाहर वाले के साथ ज़रब या जमा करते हैं। यहाँ इन दोनों को ब्रैकेट वालों को पहले हल करेंगे, जो जवाब निकलेगा उसके साथ Z1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखें Z1 और Z2 की कीमतें हमने पिछले सवाल में लिखी हुई हैं, आप क्वेश्चन नंबर 4 में देख लेंगे, उसी तरह लिख लें, बड़ी ब्रैकेट ला के फिर Z3 की कीमत लिख लें, Z1 की अंदर Z2 और Z3 की, ठीक है। अंदर इन दोनों को ज़रब दे दें, आपको मैंने तरीका बताया ज़रब किस तरह देनी है। ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, अंदर इन दोनों को ज़रब देनी है, मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब देखिए 2 वैसे आ गया, 6 और 5 माइनस का 6 है, माइनस का 1 बच जाएगा। ये देखें स्क्वायर इसके साथ होगा, स्क्वायर रूट जो है ना इसका अयोटा का, ये -1 आ जाएगा, ठीक है। ये वैसे बाहर पड़ी है, ये भी वहाँ पर वही स्टेप हुआ है बिल्कुल। अब देखें इसको आप सिंप्लीफाई करें, ये देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, बाहर वही आ गया। यहाँ भी देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स 2 और 15 17 माइनस अयोटा वैसे, ये वैसे, ये वैसे, देखें 2 और 3 5 और ये वैसे। अब स्टूडेंट्स बिल्कुल उसी तरह मल्टीप्लिकेशन इनकी करें आपस में, इधर इनकी करें, ये आपस में मल्टीप्लाई, देखें ये माइनस ये आ गया अयोटा स्क्वायर की, -1 आ गया, ठीक है। इधर भी देखें 25 वैसे आ गया, अयोटा स्क्वायर की -1 आ गई है। अब देखें 34 और 1 35 प्लस 15, इधर देखें 10 और 25 35 15 वैसे, ये देखें दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है। अब देखिए यहाँ स्टूडेंट्स, यहाँ थोड़ा सा बस फ़र्क है, यहाँ हमें कहते हैं कि Z1 प्लस Z1 में करें, लेकिन यहाँ पर उसका एडिटिव इनवर्स है, देखें उसकी नफ़ी लगा रहे हैं अंदर, यानी कि अंदर अलामतें चेंज हों। इधर पहले नफ़ी वाला दे दिया, फिर उसको पॉजिटिव वाले में जमा कर दिया। वो कहते हैं कि इसका जवाब 0 के बराबर आता है, तो हल करके देख लेते हैं। ये Z1 की कीमत आ गई, अब Z1 की ये तो है, लेकिन उसके पीछे उन्होंने माइनस लगाई हुई है, तो हमने माइनस लगा दिया, यहाँ माइनस आ गई जो उन्होंने दी हुई है सवाल में, Z1 की कीमत आ गई, ये Z1 की कीमत = 0, ये उसी तरह आ गया। अब स्टूडेंट्स ये जो माइनस की अलामत है, अंदर अलामतों को चेंज करेंगी, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, उसी तरह आ गए। ये देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, उसी तरह आ गए। अब ब्रैकेटों को खोल लें, ये ज़रब नहीं हो रहे क्योंकि जमा हो रहे हैं। अब देखें हाँ ज़रब भी हो सकते हैं, आप प्लस को अंदर ज़रब दे दें, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, इधर भी वही काम आप करेंगे। देखें स्टूडेंट्स 2 प्लस का है, 2 माइनस के कट जाएंगे, प्लस 5 अयोटा -5 अयोटा कैंसर, और इधर भी कैंसर, तो देखें ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, और इधर भी 0 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स।
स्टूडेंट्स आपने 9th क्लास में ये फार्मूला पढ़ा होगा कि a प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab। ठीक है, ये अब हम अभी करेंगे। स्टूडेंट्स वो कहते हैं कि इफ़ ये टर्म बराबर हो इसके देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो वो हमें x और y की कीमत मालूम करने कहते हैं। यही सवाल लिख लें पहले। अब देखें ऊपर देखें a प्लस ये a है ये b है, उसका होल स्क्वायर है, वो खोल लें। a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab, नीचे वही आ गया, इधर वही आ गया। मैंने स्टूडेंट्स ये इसको इधर लिख लिया, इसको इधर लिख लिया, कोई मसला भी नहीं, आप लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर 1 आएगा, आयोटा स्क्वायर -1 आ जाएगा, प्लस 2 एक के साथ खाएगा 2 और फिर 2 आयोटा के साथ खाएगा 2 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, ये स्टूडेंट्स यहाँ देखें इधर वही टर्म चल रही है +1, अब प्लस माइनस -1 2 आयोटा, नीचे वही आ गया। अब स्टूडेंट्स देखें ये -1 और +1 कैंसिल हो जाएंगे, 2 आयोटा ऊपर बच जाएगा। अब देखें नीचे आयोटा आ रहा है तो रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज के लिए कॉन्जुगेट के साथ उसके साथ ज़रब भी देंगे और तकसीम भी करेंगे उसके। ठीक है, ऊपर आपस में ये दोनों ज़रब खाएंगे। 2 आयोटा जब 2 के साथ ज़रब खाएगा तो 4 आयोटा आ जाएगा, और 2 आयोटा जब आयोटा के साथ खाएगा तो 2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। नीचे a की 2 प्लस b की 2 वाला फार्मूला बन रहा है हमारा। ठीक है, अब 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, नीचे ये 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की कीमत -1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें 4 आयोटा प्लस माइनस -2, ये देखें माइनस माइनस प्लस, ये नीचे 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें नीचे 5 हो गया, ये 5 इसका भी बटा है और इसका भी बटा है। स्टूडेंट्स इसका भी बटा ले लें और उसका भी बटा ले लें। अब देखें तरतीब से हम लिख लेते हैं कि देखें क्योंकि इधर पहले रियल पार्ट पड़ा है बाद में इमेजिनरी पार्ट पड़ा है, तो इसीलिए हम इसको तब्दील कर लेते हैं, पहले रियल पार्ट लिख लेते हैं बाद में इमेजिनरी। तो अब कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा था कि रियल पार्ट के बराबर होगा, तो x की कीमत आएगी -2/5 और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा, y की कीमत आएगी 4/5। आयोटा हम नहीं लिखते। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ दिस टर्म इज इक्वल टू दिस देन फाइंड x एंड y। फिर उसी तरह क्वेश्चन है, सवाल लिख लें, इसको अंदर ज़रा दे दें स्टूडेंट। 2x खाएगा 1 के साथ 2x आ जाएगा, फिर 2x आयोटा के साथ खाएगा तो प्लस माइनस माइनस 2x जब आयोटा के साथ खाएगा तो 2x आयोटा आ जाएगा, फिर आयोटा y 1 के साथ खाएगा वही आ जाएगा, फिर आयोटा y प्लस माइनस माइनस आयोटा y जब आयोटा के साथ खाएगा तो माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, इधर वही आ गया। ये उसी तरह आता -1 आयोटा स्क्वायर की -1 पुट कर दें। फिर देखें, अब स्टूडेंट्स देखें ये रियल पार्ट है हमारे पास, ये जब इसके साथ ज़रब होगा तो प्लस माइनस माइनस प्लस y आ जाएगा। ठीक है, ये देखें ये और ये कहाँ गया, ये रियल पार्ट है, इनको हमने साइड पर लिख लिया, आयोटा वालों को एक साइड पर लिख लिया, ये एक ब्रैकेट में लिख लिए प्लस करने के बाद स्टूडेंट्स अब देखें आयोटा वालों को अलग किया था, आयोटा अगले स्टेप में कॉमन ले लें, हमने कॉमन ले लिया। अब स्टूडेंट्स देखें हमारे पास बन गया ना कि एक तरफ रियल पार्ट है एक तरफ इमेजिनरी पार्ट, तो रियल पार्ट के बराबर है, इमेजिनरी के बराबर है, ये हमने। लेकिन देखें यहाँ पर सिर्फ x या सिर्फ y इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ x या सिर्फ y पिछले क्वेश्चन की तरह इन्वॉल्व होता ना, ये पिछले क्वेश्चन की तरह हमने जो किया है तो फिर हम निकाल लेते। यहाँ देखें स्टूडेंट्स, यहाँ देखें सिर्फ x इन्वॉल्व है सिर्फ y इन्वॉल्व है, वो डायरेक्ट निकल आई हैं हमारे पास कीमतें। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ जब हमने कंपेयर किया है तो x की भी आ रही हैं y की भी आ रही हैं। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हमने इसको क्वेश्चन 1 का नाम दे दिया है और इसको क्वेश्चन 2 का नाम दे दिया। अब स्टूडेंट्स देखें कि यहाँ पर देखिए कोएफिशिएंट दोनों के सेम भी हैं, 2 इसका है 2 इसका है, और एक की अलामत प्लस है और एक की माइनस है, तो सिंपली आप इनको ऐड कर दें तो ये आपस में कट हो जाएंगी, और y 2y 4 और 2 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इधर अब 2 हमें ज़रूरत नहीं है तो इधर डिवाइड 2 से करेंगे, इधर भी डिवाइड 2 से करेंगे।
स्टूडेंट्स देखें इधर भी 2 से डिवाइड कर दिया है, इधर भी 2 से, तो y इज इक्वल टू 3 आ गया। अब x की कीमत हमें मालूम करनी है कि y की तो आ गई है, तो पुट y इन वन इक्वेशन। देखें स्टूडेंट्स, आप इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं y की कीमत और 2 में भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, सेम आएगी वैल्यू x की। तो देखें ये 1 है हमारी, उसके पास अंदर लिखी हुई है, y की जगह उसकी कीमत 3 पुट कर दी है। 3 इधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, प्लस का 4 माइनस का 3 प्लस का 1 आ जाएगा। 2 डिवाइड करेंगे, इधर भी डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ दिस इज इक्वल टू दिस टर्म। स्टूडेंट्स वही सिंपल है, इन दोनों का आपस में ज़रब देंगे जैसे हम देते हैं, ये वैल्यू इधर ही आ जाएगी, ठीक है, वैसे आ जाएगी। देखें अब ये a ये उसी तरह है, ये भी उसी तरह है, ये भी उसी तरह है, ये भी उसी तरह, आयोटा की जगह -1 पुट करती है बस। अब देखें रियल पार्ट ये है और ये जब प्लस माइनस माइनस होगा तो ये 3b आ जाएगा। अब देखिए मैंने रियल पार्ट को एक तरफ लिख लिया है और आयोटा वालों को इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ लिख लिया है, ठीक है स्टूडेंट। इनको एक ब्रैकेट में प्लस, इनको एक ब्रैकेट में, अगले में स्टेप में आयोटा कॉमन ले लिया। अब देखिए रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी के बराबर। अब देखिए स्टूडेंट फिर हमें वही काम करना पड़ेगा, क्यों? अगर यहाँ पर सिर्फ a या b इन्वॉल्व होता तो फिर कीमतें आसानी से निकल आती, लेकिन यहाँ दोनों इन्वॉल्व हैं तो फिर वही करेंगे। अब स्टूडेंट्स देखें ना तो इनके कोएफिशिएंट बराबर हैं ना इनकी अलामतें मुख्तलिफ हैं। कोएफिशिएंट बराबर होने चाहिए कटने के लिए आपस में, ताकि एक कीमत बचे हमारे पास। कोएफिशिएंट एक जैसे होने चाहिए और अलामतें मुख्तलिफ होनी चाहिए। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन को हम, ये देखें यहाँ 3 है कोएफिशिएंट, तो हम 1 को अगर 3 से 1 इक्वेशन को 3 से ज़रब दे दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा। देखें यहाँ पर हम ये भी कर सकते थे ए की, लेकिन हम बी की अलामतें एक जैसी करते हैं, क्यों? यहाँ हमें फिर अलामतें भी मुख्तलिफ बनानी पड़ेंगी, उन्हें सब्ट्रैक्ट करने पड़ा, लेकिन यहाँ पे देखें अलामतें मुख्तलिफ हैं, तो क्यों ना हम 2 जो इक्वेशन है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 3b आ जाएगा, ऊपर भी 3b है, एक की अलामत माइनस है, एक की प्लस है, आपस में जब ऐड करेंगे एडिशन होगी तो वो कट जाएंगे। मल्टीप्लाई 3 बाई इक्वेशन 2 एंड ऐड इन 1। इक्वेशन 2 को 3 से ज़रब दे दें और उसे जमा कर दें 1 में, और वही काम हमने किया है। ये 1 है, ये 3 से ज़रब होकर ये बन गई है, ये आपस में कैंसिल हो गए, ये 1a और 9a 10 हो गए, ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, 33 में से 8 गए 25, इधर भी 10 डिवाइड करेंगे, इधर भी 10 डिवाइड करेंगे, तो इधर देखिए 5 वाला 25 पे 5 बार जाता है और 10 पर 2 बार जाता है, और स्टूडेंट यही हमारा नहीं, बल्कि नीचे भी है, ये देखिए ये ए की निकल रही है। अब पुट बी की भी निकालनी है, तो पुट ए इज इक्वल टू 5/2 इन इक्वेशन 1। 2 में पुट करें इक्वेशन में या 1 में करें, कोई मसला भी नहीं है, ये थोड़ी सिंपल है, इसमें पुट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ये इक्वेशन 1 है, ए की जगह उसकी वैल्यू पुट करें। अब देखें हमने 3b की कीमत मालूम करनी है, ये इस साइड में नहीं चाहिए, इसको दूसरी तरफ ले आएंगे, ये प्लस का था माइनस का हो गया। अब देखें स्टूडेंट्स इसका बटा नहीं था तो हमने इसको बटा 2 दे दिया। अब देखें अब हम ले लें जुज़ाफ़ अक्ल, जिसे कहते हैं एलसीएम। स्टूडेंट्स ये अगर आपको पता हो तो ये निकालते किस तरह है कि ये देखें 1 और 2 इसकी पहले तजज़ी कर लें, यहाँ पे क्या कर लें, तजज़ी कर लें। हालांकि आपको पता है कि 1 दूसरे के साथ हो तो वही 1 के अलावा जो पड़ा होता है वही आ जाता है, लेकिन ये तरीका सीख लें। 1 2 वाला जाए, ये 1 है उसी तरह आ जाएगा, 2 वाला 2 पे एक बार जाता है, तो ये देखें ये जो हमारे पास चीज़ बची है ना 2 हमारे पास आ गया। अब यहाँ कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स कि देखें नीचे वाले को, ये पहले हिस्सा ले लें, ये टर्म ले लें, ये अभी हमारे पास समझें कि ये नहीं है हमारे पास, ठीक है, ये हिस्सा हमारे पास अभी नहीं है, तो नीचे वाले को नीचे वाले पे तकसीम करें, जो जवाब आए उसे ऊपर वाले से ज़रब कर दें। 1 वाला 2 वाले पे कितनी बार जाता है, 2 बार जाता है, 2 को दें -8 से ज़रब तो -16 आ जाएगा, ये माइनस यहाँ आ गया। अब 2 वाला 2 वाले पे अब इसकी बारी आ गई है, तो नीचे वाले पे तकसीम करें, जो जवाब आए ऊपर वाले के साथ ज़रब दें।
दो वाला दो वाले पे तकसीम करें, एक बार जाता है, एक को 5 से दें, 5 आ गया। ठीक है, अब 16 और 5 -21 ये आ गया। अब स्टूडेंट्स देखें इधर -3 हमें नहीं चाहिए, तो इधर -3 से इधर भी डिवाइड करेंगे ख़त्म करने के लिए, इधर भी -3 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, ये स्टूडेंट्स 2 को हमने तकसीम किया 21 पर, तो -10.5 आया है। ठीक है, 10.5 आया। अब देखिए, अब कैलकुलेटर में आप माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगी। अब 10.5 को पर 3 को तकसीम करें, ये जवाब आ जाएगा। वैसे बुक में स्टूडेंट्स वो ना हमें ये क्वेश्चन देते हैं, मतलब इस हालत में देते हैं जवाब 7/2, लेकिन जवाब देखिए उसको भी तकसीम करें यही आता है और हमारा भी जवाब यही है, कोई मसला नहीं है आपका। ठीक है।